आज की तारीख में देश में जो शासन कर रहे हैं वो शासन करने वाले राजनेता नहीं हैं, वो छटे हुए गुंडे, बदमाश और लुटेरे हैं। आपने कभी सोचा मोदी जहां जाता वो किराए के लोगों को इकट्ठा करके फूल बरसवाता, वो निकालता ना अपनी यात्रा पात्रा से जो निकालता, सब प्लांटेड है, सब पैसे से खड़े किए गए लोग हैं और फूल बरसवाता जन पता नहीं कहां के किला जीत के आया। इस देश में महंगाई का कारण मोदी, इस देश में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण मोदी, इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं का जो बंटाढार हो रहा है उसका असली जो गुनहगार है मोदी। देश में किसानों की बर्बादी का मोदी। किसान आ नहीं सकते, शंभू बॉर्डर पर कई महीने से बैठे हैं। ये तेरे बाप की है ये राजधानी जो नहीं आ सकते यहां? देश का बेशरम प्रधानमंत्री ये कहता मणिपुर तो दो जातियों का संघर्ष है। अबे दो जातियों का संघर्ष है तो भी उसे रोकने के लिए तू है ना? नहीं है तो छोड़ के जा परे को, काहे को बैठा है? ये भी तो समस्या है ना, इसी के लिए तो सरकार होती है, प्रदेश सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है, अदालतें होती है, और काय के लिए है ये सारे के सारे? अगर सुनने को तैयार नहीं है तो चंद्रचूड़ ने बताया कि तुम चिंता मत करो, हम सारे मिले हुए यार मेरे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अदालत हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, नेता हो, पूंजीपति हो, सब मिले हुए सारे के साथ इकट्ठे होकर जिस दिन चल दिए, जिस सड़क जिस गली से निकल जाओगे सरकारों की पेंटें गीली हो जाएंगी। ये ताकत है तुम्हारे अंदर। इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, केवल ईवीएम मशीन से ही चुनाव होगा, तो तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी करने के लिए एक मोदी, दूसरा उसके साथ में तड़ीपार और तीसरा उनका सबसे बड़ा गुलाम चुनाव आयोग, यही काफी है तुम्हारी सारी मेहनत को खत्म करने के लिए। मणिपुर और मणिपुर की तरह और ही प्रदेश जहां इन सरकारों ने जानबूझकर हिंसा करा रखी है। इस देश का बेशरम प्रधानमंत्री ये कहता मणिपुर तो दो जातियों का संघर्ष है। अबे दो जातियों का संघर्ष है तो भी उसे रोकने के लिए तू है ना? नहीं है तो छोड़ के जा परे को, काहे को बैठा है? ये भी तो समस्या है ना, इसी के लिए तो सरकार होती है, प्रदेश सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है, अदालतें होती हैं, और काय के लिए है ये सारे के सारे? अगर सुनने को तैयार नहीं है तो, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है, कोई नहीं सुनेगी। अभी आपके सामने बता के गया ना चंद्रचूड़ ने बताया कि तुम चिंता मत करो, हम सारे मिले हुए यार मेरे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अदालत हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, नेता हो, पूंजीपति हो, सब मिले हुए सारे के सारे। तो तुम्हें दिखाई नहीं था जब सारे मिले हुए हैं, बेईमान सारे मिले हुए हैं, तो तुम दुखी क्यों नहीं मिल जाते हो सारे के सारे? तुम्हें की दिक्कत क्या है? तुम सारे दुखी जिस दिन मिल गए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक साथ इकट्ठे होकर जिस दिन चल दिए, जिस सड़क जिस गली से निकल जाओगे सरकारों की पेंटें गीली हो जाएंगी। ये ताकत है तुम्हारे अंदर। पर अपनी ताकत को तो समझो, अपने आप को तो समझो यार मेरे। नहीं समझते तभी ये हाल होता। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता रहेगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप कितनी भी लड़ाई लड़ लेना, जिसमें जितना दम हो, कोई कुछ भी कर लेना, अगर इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, केवल ईवीएम मशीन से ही चुनाव होगा, तो तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी करने के लिए एक मोदी, दूसरा उसके साथ में तड़ीपार और तीसरा उनका सबसे बड़ा गुलाम चुनाव आयोग, यही काफी है तुम्हारी सारी मेहनत को खत्म करने के लिए। इनको हटाना जरूरी है, मशीन को हटाना जरूरी है। इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, यह लड़ाई लड़ना जरूरी है, अन्यथा आप कुछ नहीं कर सकते। कर क्या रहे हो? कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के हाथ से छत्तीसगढ़ छीन लिया, मध्य प्रदेश छीन लिया, राजस्थान छीन लिया, और लोगों ने खूब ताकत लगाई, खूब वोट दी, लोकसभा चुनाव भी छीन लिया उनके हाथ से। छीना नहीं छीना? 4,65,46,000 वोटें बढ़ाई। राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलते इस पर, खड़गे साहब एक शब्द नहीं बोलते इस पर, सोनिया जी, प्रियंका जी, कांग्रेस का कोई आदमी एक शब्द बोलता नहीं है। आपको दिख नहीं रहा? 3 बड़ी एजेंसियों ने सिद्ध कर दिया सबूतों के साथ में कि किस कदर बेईमानी हुई है, और 4,65,00,000 वोटें बढ़ाकर बीजेपी 79 सीटें, 79 सीटें जीत के आई है। ये सीटें माइनस कर दो, बीजेपी अपने आप ही गड्ढे में गिर जाएगी, 160-61 पर सिमट जाएगी। लेकिन एक शब्द इस पर नहीं बोलते, और यही देखते देखते हरियाणा उनके हाथ से छीन लिया। हरियाणा फिर भी नहीं जागे, फिर भी उसी आदमी से जाके, इलेक्शन कमीशन से जाके, यानी जो कातिल है, सरेआम कत्ल कर रहा है, उसी के सामने जाके हाथ जोड़ रहे हैं, भैया ये लाए हैं, तूने गर्दन काटी है, तू हमारा फैसला कर दे। आ रही समझ बात? और फिर इसके बाद में महाराष्ट्र, जिस कदर बेईमानी हुई महाराष्ट्र। हरियाणा में कितनी बढ़ाई वोटें? 14 लाख वोटें हरियाणा में बताएं, 20 सीटें जीती इस तरह से, बेईमानी से। और फिर इसके बाद में 76 लाख वोटें महाराष्ट्र में बढ़ाई हैं, 76 लाख वोटें, और तभी जीत के आए हैं। देश के लोग सो रहे हैं, पार्टियां सो रही हैं, सब अपने मजे में मस्त हैं। जो असली समस्या है उस पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। तो साथियों, मेरा मानना तो यही है, जब तक इस देश में ईवीएम मशीन से चुनाव होगा
तुम्हें या तुम्हारे अलावा